प्यारे मित्रों, बड़ी सी एक अच्छी सी अजीब सी बात हमें बताई गई थी वेस्टर्न फिलोसफर्स के द्वारा। पिछली 25 साल से हम सुनते चले आ रहे थे कि औरत और मर्द में समानता, बराबरी की एक अवधारणा हमें बताई गई थी। तो यहाँ पर हम बड़ा आश्चर्य होता था कि दोनों बराबर हैं, समान हैं, क्योंकि हम समाज में देखते हैं और फिजिकली भी हम देखते हैं कि दोनों की बॉडी स्ट्रक्चर्स जो होती है वो अलग अलग कामों के लिए बनी है। शायद बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग सा कई बार हमें लगता था, लेकिन चलिए, उस अवधारणा के चलते एक थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ था और सभी सरकारी नौकरियों में, चाहे वो वज़न उठाने संबंधित हो या किसी भी काम में, स्त्रियों को जगह मिलने लगी। हमें भी अच्छा लगा, हम भी उस चीज़ को मानने लगे। ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ भी अर्धनारीश्वर की अवधारणा है, जिसमें भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप दिखाया गया है। हमने रामायण में भी पढ़ा है कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान समाज में स्टेटस दिया गया। हमने दुर्गा सप्तशती भी पढ़ी है, जिसमें दुर्गा के रूप भी बताए गए हैं, दिखाए गए हैं। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि कई स्थानों पर तो भारतीय जो ग्रंथ हैं उसमें बताया गया है कि स्त्री का जो सम्मान है वो पुरुषों से भी ज़्यादा है, देवियों का सम्मान देवताओं से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर अब एक नई कंसेप्ट निकल कर अभी आ रही है, जो देखते हैं। एक्चुअली वो जीत नहीं पाए हमसे, वो हमें गुमराह नहीं कर पाए। गुमराह करना चाहते थे कि हमारा जो सामाजिक सिस्टम है, सामाजिक जो ताना बाना है, वो टूट जाए। हमारी जो पारिवारिक व्यवस्था है, स्त्री और पुरुष की मिलकर परिवार चलाने की जो व्यवस्था है, जहाँ से हमारा समाज शुरू होता है, जो हमारी बेसिक यूनिट है वो परिवार है ना। परिवार, फिर समाज, फिर जाति, फिर राष्ट्र, फिर हम संपूर्ण मानवता का कल्याण करने की भावना रखते हैं। हमारे जो शिव हैं वो तो पूरी मानवता के कल्याण के उद्धार के लिए कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हमारी दृष्टि संकुचित नहीं हो पाई, कंफ्यूज नहीं कर पाए वो हमें। अब एक नई अवधारणा निकाली गई है, और वो अवधारणा है कि केवल स्त्री और पुरुष ही नहीं, वहाँ पर कुछ 15-16 बताएं, 15-16 स्त्री और पुरुष के बीच में भी 15 और 16 सेक्शंस बना दिए। यानी या तो तुम मान लो कि दोनों स्त्री और पुरुष जो हैं वो दोनों एक ही हैं, नहीं तो हम, अब चलो ठीक है, ये मानने से भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा, वो ऑलरेडी भारतीय जो है दर्शन ग्रंथ में था। अब तुम ये मानो कि स्त्री और पुरुष के बीच में 17 कैटेगरीज हैं, 16 हैं, 15 हैं, जो भी हैं। क्यों हैं, कैसे हैं, क्या उसका आधार है? नई नई फिलोसफीज़ खड़ी की जा रही हैं। परिणाम क्या होगा नहीं मालूम, पर इतना ज़रूर है कि व्यवस्था को, जो एग्जिस्टिंग सामाजिक व्यवस्था है, उसे तुम अपने देश में तो नष्ट कर चुके हो। यूरोप में, पूरे यूरोप देश के अंदर भाई नष्ट है वहाँ परिवार नाम की चीज़ की, जो उन्होंने धज्जियाँ उड़ाई थी सन 1500 से लेकर 1700 तक। उसकी वजह से पारिवारिक जो ताना बाना है वो बहुत बिखर गया था। खुद वहाँ का पारिवारिक ताना बाना बहुत बिखर गया था। और अब ये ही उसी थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए वो लोग इस तरह की चीज़ें लेकर आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कितना प्रभावी होगा कि नहीं होगा, बट हाँ, कन्फ्यूज़न बहुत लोगों को हो रहा है। फेसबुक पर भी देखते हैं भाई, बहुत सारे लोग बहुत गुमराह हो चुके हैं। दुख होता है देखकर, लेकिन चलिए, जो भी समाज है परिवर्तनीय है, नई नई चीज़ें आती रहेंगी। आजकल तो साइंटिफिक टूल का भी यूज़ बढ़ गया है, AI। लेकिन जितने भी ज़्यादा टूल्स आएंगे, यदि हम एक्टिव रहे, हम समझदार रहे, हमने चीज़ों को गौर से अन्वेषण किया, एनालिसिस किया, तो निश्चित ही जो लोग गलत बात फैलाएंगे वो अपने ही जाल में फंस जाएंगे। अपनी आँख, नाक, कान, बुद्धि को खोल कर रखिए, सब चीज़ों को ध्यान से सुनिए, एनालाइज कीजिए, और आप दूध का दूध और पानी का पानी वहीं हो जाए। तो जो भी विचार अपने दिमाग में आप लेके जाएं, उस पर ज़रा गौर कीजिए कि इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा, इस विचार को फैलाने वाले का पर्पस क्या रहा होगा।
ये चाहता क्या है सामने वाला व्यक्ति, और उसके बाद तुम देखना सब चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी तुम्हारे सामने। मैं आपको दार्शनिक बनाना चाहता हूँ, मैं आपको फिलोसोफर बनाना चाहता हूँ, मैं आपको जीवन का मर्म दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप खुद ही समझ सको सही क्या है, दूध क्या है, गलत क्या है। जैसे कहते हैं ना, हंस नीर क्षीरवत बनिए, हंस बन जाइए जो दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता है।